Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Hi, my name is Vinay Tiwari. I head finance at CoinDCX. और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो एसेट्स के टैक्सेशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। How is crypto tax defined in the bill? अगर आप गूगल पर क्रिप्टो टैक्स टाइप करेंगे तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एवरी आर्टिकल इज टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि लोगों ने क्रिप्टो टैक्स को अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट किया है। सो व्हाट डज न्यू प्रोविजन एक्चुअली सेज? न्यू प्रोविजन के अकॉर्डिंग फर्स्ट, प्रॉफिट पर इन्वेस्टर को 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। सेकेंड, जब भी रेसिडेंट सेलर क्रिप्टो सेल करेगा, हर ट्रेड या ट्रांजेक्शन पर 1% TDS लगेगा। 3, ये TDS 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। सो आइए जानते हैं हाउ इज 30% क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटेड इन इंडिया। क्रिप्टो टैक्स बिल के अकॉर्डिंग एवरी डिजिटल एसेट विल बी टैक्स्ड एट 30% और साथ में 1% TDS भी लगेगा। सपोज आपने CoinDCX पर 5000 की क्रिप्टो परचेज एंड सेल करी। अगर आपने इस 5000 पर 500 का प्रॉफिट बुक किया तो आपको उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो हुआ 150 रुपये। तो आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, कैन वी अवॉइड क्रिप्टो टैक्सेस इन इंडिया? कुछ लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो टैक्स अवॉइड करना पॉसिबल है विद डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस एंड पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, पर डिटेल में समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यानी डेक्स को यूज़ करना इतना आसान नहीं होता है जितना सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को, इंक्लूडिंग डेक्स के टूल्स। इन केस में पूरा रिस्क इन्वेस्टर्स का होता है। ऑल्सो ये सिस्टम इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि जब भी आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और उसको INR या फिएट में कन्वर्ट करोगे, आपको टैक्स तो तब पे करना ही पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने किसी भी एसेट्स पर टैक्स इम्पोज किया है, वी शुड नॉट बी फाइंडिंग वेज टू अवॉइड इट, चाहे जितना भी टेम्पटिंग लगे। इसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप क्रिप्टो कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हम आपको हमेशा टैक्स पे करने की सलाह देंगे, चाहे टैक्स 30% हो या कम। हर इंडियन सिटीजन का फर्ज है टैक्स देना और देश की ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करना। तो आइए अब जानते हैं हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर क्रिप्टो टैक्स सीजन इन इंडिया। क्रिप्टो टैक्स सीजन के लिए प्रिपेयर करने का पहला स्टेप है अपने क्रिप्टो गेन्स कैलकुलेट करना ऑन एवरी डिजिटल एसेट्स विच आर सोल्ड ऑन और आफ्टर अप्रैल 2022। एक रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए उन प्राइसेस का इन INR जितने में आपने इन क्रिप्टो एसेट्स को खरीदा है और बेचा है, क्योंकि आपको ये टैक्स देना होगा फिएट करेंसी में, ना कि क्रिप्टो में। अगर आप P2P मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं बिना किसी एक्सचेंज की हेल्प के, तो आपके पास आपका 10 यानी टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए फॉर टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। ये TDS पे करना होगा मंथली और आपको रिटर्न फाइल करनी होगी क्वार्टरली। इन्वेस्टर्स को अपने प्रॉफिट पर 30% टैक्स फाइल करना पड़ेगा बाय फाइलिंग एप्लीकेबल इनकम टैक्स रिटर्न्स। ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा गवर्नमेंट इनकम टैक्स पोर्टल से ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। सारी डिटेल्स एक जगह कंपाइल करिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करिए। तो आइए अब जानते हैं हाउ विल एयर ड्रॉप्स बी टैक्स्ड इन इंडिया। आपको शायद पता हो कि जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो मार्केटियर्स कुछ फ्री सैंपल शॉप में छोड़ जाते हैं। शॉपकीपर वही फ्री सैंपल बेचता है और कस्टमर से फीडबैक कलेक्ट करता है, इससे पहले कि प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो। एयर ड्रॉप भी क्रिप्टो के फील्ड में कुछ ऐसा ही काम करता है। जब भी कोई नया टोकन या NFT लॉन्च होता है तो वॉलेट एड्रेस में इन टोकन्स को एयर ड्रॉप किया जाता है। हम किसी भी एयर ड्रॉप को 2 टैक्सेबल इवेंट्स में डिवाइड करेंगे। अनलाइक अदर क्रिप्टो ट्रेड्स, ये सेल या एक्सचेंज कैटेगरी में नहीं आएगा। एयर ड्रॉप विल बी टैक्स्ड अंडर अदर इनकम। आपको इस केस में टैक्स अपनी स्लैब रेट के हिसाब से भरनी पड़ेगी। और अगर आप सोच रहे हैं आपको एयर ड्रॉप्स में 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आप सही सोच रहे हैं इन दिस सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है जब आप एयर ड्रॉप को होल्ड कर रहे हैं और वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। इन दैट केस जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रही है उसका 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स इवेंट 1 एट द टाइम ऑफ एयर ड्रॉप ऑफ टोकन्स। आपको नंबर ऑफ टोकन जो मिले वो है 10,000 और उनके प्राइस एट द टाइम ऑफ एयर ड्रॉप वॉज 100 रुपीज़। तो आपकी टोटल इनकम हो गई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 इज 10 लाख रुपीज़। नाउ देयर इज नो डिडक्शन एज देयर वॉज नो एक्सपेंस इनकर्ड बाई यू। लेट्स से आपका स्लैब रेट है 20%, सो आपका इनकम हो गया 10 लाख माइनस 0, 10 लाख रुपीज़। तो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बना 2 लाख रुपए। नाउ टैक्स इवेंट 2, व्हेन यू सेल द टोकन्स एट अ प्रॉफिट। लेट्स से द प्राइस नाउ इज 150 रुपीज़, तो आपका सेल वैल्यू हुआ 150 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 15 लाख रुपीज़। नाउ प्राइस विच यू पेड ड्यूरिंग परचेज इज 10 लाख रुपीज़, तो आपका प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए। तो टैक्स एट 30% ऑफ 5 लाख रुपीज़ इज 1,50,000।
और जब आप ये पूरा ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर एक 1% TDS भी लगेगा, विच इज़ 15,000 रुपीज़। इन केस एयर ड्रॉप में आपको कोई NFT टोकन मिलता है, उसका टैक्स कैलकुलेशन भी ऐसे ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं विद NFT टैक्स गाइड, व्हाट क्रिएटर एंड इन्वेस्टर्स नीड टू नो अबाउट NFT टैक्सेस इन इंडिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी NFTs टैक्स कैसे करी जाएंगी, लेट अस हेल्प यू आउट। नए लॉ के अकॉर्डिंग क्रिप्टो एंड NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन्स फॉल करती हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कैटेगरी में। जब भी आप प्रॉफिट बुक करोगे ऑन अ सेल और एक्सचेंज ऑफ एन NFT, आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा ऑन द प्रॉफिट अलॉन्ग विद सरचार्ज एंड 4% सेस। मान लो आपने एक NFT परचेज करी फॉर 1,000 रुपीज़, आपने उसको कुछ दिन होल्ड किया और फिर उसको सेल किया फॉर 3,000 रुपीज़, तो आपका प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपीज़। अब इस 2,000 प्रॉफिट पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, दैट वर्क्स आउट टू 600 रुपीज़ प्लस 4% सेस एंड सरचार्ज अगर आप उस टैक्स स्लैब में आते हो। However, minting or creating an NFT is not taxable as long as you do not sell it or earn profit from it. तो आइए अब जानते हैं how will crypto salaries be taxed in India. अगर आप कम्युनिटी मैनेजर हो, मॉडरेटर हो या ऐसी किसी फर्म में काम करते हो जहां आप अपनी सैलरी क्रिप्टो में रिसीव करते हो, तो वी हैव समथिंग टू शेयर। जस्ट लाइक क्रिप्टो माइनिंग, क्रिप्टो सैलरी भी 2 टैक्स इवेंट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो एज अ सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो आप पे क्रिप्टो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ आप क्रिप्टो सेल या एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हो। इस केस में आप इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर टैक्स पे करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्लैब रेट। नाउ लेट्स अज्यूम ऑन 30th जून यू रिसीव्ड अ क्रिप्टो सैलरी ऑफ 0.1 BTC और उस दिन BTC की प्राइस थी अज्यूमिंग 1 लाख रुपीज़, तो 0.1 BTC के हिसाब से आपको सैलरी मिली 10,000 रुपीज़। अब आप इस सैलरी पर टैक्स पे करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्लैब रेट। बट वॉट इफ आप उस दिन अपनी क्रिप्टो सैलरी को कैश आउट नहीं करते हैं? वॉट इफ़ यू डिसाइड टू होल्ड? इन दैट केस आपको अपनी क्रिप्टो सैलरी से हुई प्रॉफिट पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपनी एज्यूम्ड सैलरी होल्ड करते हो टिल 1 BTC बिकम्स 1,50,000 रुपीज़। जब आप उसको सेल करोगे, योर अज्यूम्ड सैलरी ऑफ 0.1 BTC विल बी 15,000 रुपीज़। Profit will be sell price minus price at the time of purchase. So that becomes 15,000 minus 10,000. So आपको अब टैक्स देना पड़ेगा at the rate 30% of ₹5,000. So your tax liability will be 1,500 rupees. We hope आपको exactly पता है कि आपको अगर सैलरी क्रिप्टो में मिलती है तो आपको उसके ऊपर टैक्स कैसे देना पड़ेगा। तो आइए अभी समझते हैं how will crypto mining, yield farming, lending and borrowing will be taxed in India. अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो टैक्स लॉज, किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर को 30% क्रिप्टो टैक्स तभी देना है जब क्रिप्टो एसेट्स का सेल, एक्सचेंज या रिलिंक्विशमेंट हो। इन केस ऑफ माइनिंग ये तीनों ही चीज़ें नहीं होती हैं। तो सपोज आपने माइनिंग करी एंड यू रिसीव्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रिप्टो एसेट्स एज रिवॉर्ड, आपको उस पर 30% क्रिप्टो टैक्स नहीं देना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर मेंशन्ड इन द फाइनेंस बिल। आपको उसको बिजनेस इनकम की तरह शो करना है एंड यू विल पे टैक्स अकॉर्डिंग टू योर स्लैब रेट। इसमें एक्सपेंस डिडक्शन भी अलाउड होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ऑपरेशन एक्सपेंसेस एटसेट्रा। अब माइनिंग में दूसरा इवेंट है, व्हाट इफ यू होल्ड द रिवॉर्ड। अगर उस पर प्रॉफिट जनरेट होती है तब आपको उस प्रॉफिट पर 30% टैक्स देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सेल। अब आते हैं क्रिप्टो लेंडिंग, बोरोइंग एंड यील्ड फार्मिंग की ओर और जानते हैं उन पे टैक्स कैसे देना पड़ेगा। यील्ड फार्मिंग, स्टेकिंग, लेंडिंग एंड इंटरेस्ट के केस में भी 2 टैक्सेबल इवेंट आ जाते हैं। फर्स्ट इज व्हेन यू रिसीव द क्रिप्टो एसेट्स एज रिवॉर्ड एंड अदर इज व्हेन यू सेल इट। जब हम रिवॉर्ड रिसीव करेंगे हम उसे मार्केट वैल्यू से टैक्सेबल करेंगे एज अदर इनकम और अपनी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे। अगर आपने अपना क्रिप्टो कैश आउट कर लिया तब सिर्फ आपको रेवेन्यू टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर स्लैब। बट अगर आपने उसको होल्ड किया और प्रॉफिट जनरेट किया तो आपको उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। इस केस में जो भी एक्सपेंस इनकर हुआ है वो आप एज ए डिडक्शन शो कर सकते हो। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द FAQs ऑन क्रिप्टो टैक्सेशन इन इंडिया। Hope you got to know something interesting throughout the series. We at CoinDCX are committed to spread knowledge around the crypto and blockchain space. Hope you liked this series. If you did, make sure you subscribe to CoinDCX YouTube channel and press the bell icon to never miss an update by us. Like and share this video with your family and friends. I'm sure they will also benefit from this as you did. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.